अब हम क्या समझने वाले हैं बेटा, डेल क्रेडिट एजेंट के बारे में। सर डेल क्रेडिट एजेंट कौन होता है? डेल क्रेडिट एजेंट वो होता है, डेल क्रेडिट एजेंट वो एजेंट होता है जो प्रिंसिपल को बोलता है, सर अगर सब प्रिंसिपल को बोलता है सर मैंने गुड्स आपसे लिए, मैंने गुड्स आगे बेचे हैं, अगर उस बंदे ने पेमेंट नहीं किया तो मैं डेल क्रेडिट एजेंट हूं। डेल क्रेडिट एजेंट होता है जो एक्स्ट्रा कमीशन लेता है लेकिन बोलता है सर पैसा आपका डूबने नहीं दूंगा, पैसा रिकवर करके आपको दे दूंगा, उसे हम बोलते हैं डेल क्रेडिट एजेंट। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब चलिए आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर बताइएगा और हम डेल क्रेडिट एजेंट का सर्कुलर समझ लेंगे। ठीक है सर, समझिए। अब यहां क्या हुआ, यहां एक प्रिंसिपल था, यहां मैं एक डेल क्रेडिट एजेंट था। डेल क्रेडिट एजेंट कौन होता है? जो बोलता है सर प्रिंसिपल टेंशन मत लीजिएगा, ये जो कस्टमर है जिसको गुड्स बेचा गया है इससे पैसा रिकवर करके मैं आपको दे दूंगा। ठीक है सर, और अगर इसने नहीं दिया तो मैं दे दूंगा, लेकिन टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, डेल क्रेडिट एजेंट। अब ये एक डेल क्रेडिट एजेंट है। सर ये जो डेल क्रेडिट एजेंट है ये बोलता है कि टेंशन मत लीजिएगा, पैसे रिकवर करके दे दूंगा, इसके लिए क्या एक्स्ट्रा कमीशन लेता है? हाँ बेटा, ये थोड़ा एक्स्ट्रा कमीशन लेता है उस काम के लिए। ठीक है, और ये कस्टमर है। अब मैंने क्या किया, मैंने कस्टमर को डायरेक्टली गुड्स बेच दिए, इनवॉइस इन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल, और कस्टमर ने क्या किया, मुझे पेमेंट कर दिया। कस्टमर ने क्या किया, अब सुनिए, कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया, मेरे डेल क्रेडिट एजेंट ने इस कस्टमर को फोन किया, बोला नालायक तूने पेमेंट क्यों नहीं किया, मैं तेरे बीच में था ना, मैं ही तो तुझे इंट्रोड्यूस कराया था कस्टमर, मैं ही तो तुझे प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस कराया था, पेमेंट कर दे। तो प्रिंसिपल ने क्या किया, यहां पे इनवॉइस डायरेक्टली से इश्यू कर दिया। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यह है, क्या मैं एज पर सेक्शन नंबर 71C एजेंट हूं या नहीं हूं? क्या एज पर सेक्शन नंबर 71C जो एजेंट था, क्या मैं वो एजेंट हूं या नहीं हूं? सर आप तो वो एजेंट नहीं हो, क्योंकि इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई आपने अपने नाम पे इशू नहीं किया है, तो यू आर नॉट एन एजेंट एज पर सेक्शन नंबर 71C। ठीक है सर, ये पॉइंट क्लियरली समझ में आ गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया, कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया, तो मैंने क्या किया, कस्टमर के बिहाफ में, ये कस्टमर ने प्रिंसिपल को पेमेंट टाइमली नहीं किया, तो मैंने क्या किया, मैंने प्रिंसिपल को पेमेंट कर दिया, मैंने प्रिंसिपल को पेमेंट कर दिया, और मैंने प्रिंसिपल को बोला देखिए सर मैं तो डेल क्रेडिट एजेंट हूं तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। और मैंने अब कस्टमर को फोन लगाया, अरे नालायक तूने प्रिंसिपल को पेमेंट नहीं किया, मैंने पेमेंट किया है, ये तो ऐसा हो गया कि मैंने तुझे एक लोन दिया है, क्योंकि तेरे बिहाफ में मैंने पेमेंट कर दिया, तो इट इज लाइक मैंने तुझे एक लोन दिया है, अब तू मेरा पैसा रिटर्न करेगा प्लस तू मुझे इंटरेस्ट पे करेगा। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, प्रिंसिपल ने जो सप्लाई किया था क्या वो सप्लाई की वैल्यू में इंटरेस्ट इंक्लूड होगा, या यहां पे लोन ट्रांजैक्शन एक इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है बिटवीन द एजेंट एंड द कस्टमर? विल दिस इंटरेस्ट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द प्रिंसिपल, यस और नो? बच्चे बोल रहे हैं नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, ये तो अमाउंट जो है ये प्रिंसिपल की सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा, ये जो लोन ट्रांजैक्शन था ये तो बिटवीन द एजेंट एंड द कस्टमर इंडिपेंडेंटली हुआ है, प्रिंसिपल का सप्लाई तो ऑलरेडी ऊपर हो चुका था, ये तो एक इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है जिसके बदले इंटरेस्ट मिला है डेल क्रेडिट एजेंट को। डेल क्रेडिट एजेंट ने क्या किया, पेमेंट कर दिया, और यहां इसको बोला कस्टमर को, अरे नालायक तूने पेमेंट नहीं किया तो मैंने पेमेंट किया, ये तो ऐसा हो गया कि मैंने तेरे बिहाफ में पेमेंट कर दिया, मतलब मैंने तुझे लोन दिया है, चल ला इंटरेस्ट ला। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मैंने अगर लोन दिया और इंटरेस्ट रिसीव किया, दिस इंटरेस्ट नॉट इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई? यस सर, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल में तो इंक्लूड नहीं होगा। प्लस मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, क्या ये इंटरेस्ट पे जीएसटी आएगा, और दिस इंटरेस्ट विल बी एग्जेम्प्टेड, क्योंकि लोन देना और इंटरेस्ट लेना सर ये तो एग्जेम्प्ट रहेगा, इट्स एन एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विस, और इस पे कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। बच्चे समझ गए ये पॉइंट, वेरी गुड। चलिए मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, अब देखते हैं आप क्या बोलते हो। यहां एक प्रिंसिपल है, चलिए ड्राइंग तो मैंने कॉपी किया था, ये रहा आ गया ड्राइंग, ठीक है। प्रिंसिपल ने क्या किया, मुझे गुड्स भेजे और मैंने क्या किए, गुड्स बेचे, इनवॉइस इन द नेम ऑफ द एजेंट, मैंने इनवॉइस अपने नाम पे दिया, ठीक है, मैंने अपने नाम पे इनवॉइस दिया। अब ये जो कस्टमर था ना ये नालायक था, ये पेमेंट नहीं कर रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने प्रिंसिपल, मेरा पहला क्वेश्चन
एम आई एन एजेंट एज पर सेक्शन नंबर 71C? क्या मैं एक एजेंट हूं एज पर सेक्शन नंबर 71C? इज माई क्वेश्चन। सर 71C में वो एजेंट कवर किए जाते हैं जो इनवॉइस अपने नाम पे इशू करते हैं। यस सर, आप एक एजेंट एज पर सेक्शन नंबर 71C है क्योंकि आपने इनवॉइस अपने नाम पे इशू किया है। डन सर। अब सुनिए, अब ये जो कस्टमर नालायक था, ये पेमेंट नहीं कर रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने पेमेंट कर दिया प्रिंसिपल को। मैंने बोला सर आपको तो मैं टाइमली पेमेंट करूंगा, डेल क्रेडिट एजेंट हूं, मेरा काम है टाइमली पेमेंट प्रिंसिपल को करना। मैंने प्रिंसिपल को पेमेंट कर दिया और मैंने अब कस्टमर को बोला नालायक तूने पेमेंट टाइम पे नहीं किया तो मैंने प्रिंसिपल को पेमेंट किया, मैंने प्रिंसिपल को पेमेंट किया तेरे कारण, तूने टाइम पे पेमेंट नहीं किया। ऐसा हो गया है कि मैंने तेरे को एक तरह से एक लोन दिया है। अब एक काम करना, ये जो मेन सप्लाई था इसका अमाउंट तो तू पे करेगा ही, प्लस तू मुझे इंटरेस्ट भी पे करेगा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, अब जो मैं इसको इनवॉइस तो दिया हूं, प्लस इसको अब एक तरह से मैंने क्योंकि यहां पेमेंट कर दिया, मैंने एक तरह से इसको पैसे यूज करने दिए हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, क्या इंटरेस्ट मेरे वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? विल इंटरेस्ट बी इंक्लूडेड इन माई वैल्यू ऑफ सप्लाई, यस और नो? सर अब तो क्या हुआ ना, ये आपका प्रिंसिपल सप्लाई बन गया, गिविंग मनी टू यूज, लोन देना एंसिलरी सप्लाई बन गया है, एंड हेंस सर ये जो यहाँ पे आपका मेन सप्लाई का वैल्यू है और ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट अब आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा एज पर सेक्शन नंबर 15(2)D। इंटरेस्ट आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड किया जाएगा। बच्चे बोल रहे हैं यस सर, यस सर, यस सर। देखिए मैंने यहां लिखा क्लैरिफिकेशन ऑन स्कोप एंड एम्बिट ऑफ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेल क्रेडिट एजेंट। डेल क्रेडिट एजेंट कौन होता है? डेल क्रेडिट एजेंट एक एजेंट होता है जो गारंटी करता है पेमेंट टू द सप्लायर इन द सिनेरियो वेयर द बायर फेल। जब बायर पेमेंट नहीं करेगा तो जब बायर पेमेंट नहीं कर रहा है तो डेल क्रेडिट एजेंट बोलता है मैं पेमेंट कर दूंगा, टाइमली पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, अब यहां पे in order to guarantee timely payment, Dell credit agents resort to paying supplier himself and later recovering it from the buyer। कभी कभी वो क्या करते हैं, खुद पेमेंट कर देते हैं और सामने से रिकवर कर लेते हैं अमाउंट को। ठीक है, इफ डेल क्रेडिट एजेंट फॉल्स अंडर शेड्यूल 1 पैराग्राफ नंबर 3, अगर डेल क्रेडिट एजेंट सेक्शन नंबर 71C में मतलब शेड्यूल 1 के पैराग्राफ नंबर 3 में फॉल होता है तो वो डेल क्रेडिट एजेंट के केस में क्या होगा? सर उसने ही इनवॉइस इशू किया होगा, तो अब उसको अगर इंटरेस्ट मिलता है तो दैट इंटरेस्ट विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। देखिए यहां बोला है टेम्परेरी लोन एंड नो लॉन्गर रिटेन्स द कैरेक्टर ऑफ इंडिपेंडेंट सप्लाई। कोई इंडिपेंडेंट सप्लाई तो है नहीं लोन देना, टेम्परेली एक तरह से लोन दिया, राइट? तो ये लोन इंडिपेंडेंट सप्लाई तो है नहीं, यहां एक प्रिंसिपल सप्लाई भी था, एंड हेंस इट इज सबस्यूम्ड इन द सप्लाई ऑफ गुड्स बाय डेल क्रेडिट टू द रिसिपिएंट। आपने जो सप्लाई किया था उसी के साथ आपने लोन का ट्रांजेक्शन दिया है, एंड हेंस इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम द रिसिपिएंट विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। और ये इंटरेस्ट जो है वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में, इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड किया जाएगा एज पर सेक्शन नंबर 15(2)D। डन सर, ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद अगर डेल क्रेडिट एजेंट शेड्यूल 1 पैराग्राफ नंबर 3 में फॉल नहीं होता, मतलब वो सेक्शन नंबर 71C जो शेड्यूल 1 पैराग्राफ नंबर 3 की बात करता है उसमें अगर फॉल नहीं होता है तो क्या होगा? तो ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है सर, इस केस में तो लोन एक इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है, एंड हेंस टेम्परेरी लोन टू द recipient is independent transaction and not to be included in the value of supply। ये तो प्रिंसिपल का वैल्यू ऑफ सप्लाई था, इसमें आपको इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं करना है, यहाँ इंटरेस्ट एग्जम्प्ट रहेगा। बच्चे बताएंगे मुझे क्या ये 100% क्लियर है? यस सर, डेल क्रेडिट एजेंट क्लियर हो गया है। क्लोज करूंगा अपना डिस्कशन ऑन डेल क्रेडिट एजेंट।